Hello my dear students, I am here once again with my new video on the topic business environment. This topic is from business studies and this is the third topic which we will going to discuss now. In the previous videos of business studies, we have discussed the nature and significance of management and the principles of management. Now the next topic which we have to discuss is business environment. This is the first part of the video, and in this part we will discuss the meaning of business environment, its features, its importance and the dimensions of business environment. So students, let's begin now. First of all, students, we have to know that what is the meaning of business environment. Students, business environments means the sum total of all individual institutions and other forces that are outside the control of the business enterprise, but they may affect its performance. The economic, social, political, technological and other forces which operate outside a business are part of its environment. Similarly, the individual consumers, competing business enterprises are part of its environment. All these factors are likely to influence the performance of a business enterprise, although they happen to exist outside its boundaries. ऐसे फैक्टर्स या ऐसे एलिमेंट्स जो बिजनेस के बाहर हैं पर वो बिज़नेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे फैक्टर्स को या ऐसी सराउंडिंग्स को हम लोग कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसी सराउंडिंग्स या ऐसे फैक्टर्स जो कि बिज़नेस को डायरेक्टली अफेक्ट करें, उसकी वर्किंग को, और उनका बिज़नेस का उन पर्टिकुलर फैक्टर्स पे या उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। तो ऐसे फैक्टर्स कह लीजिए या ऐसे इंडिविजुअल्स कह लीजिए या इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर आता है। जैसे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे फोर्सेस हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस के बाहर हैं। दे आर outside the control of the business. The business can't control them, but the performance of the business or the activities of the business are totally dependent on these activities or totally dependent on these elements, like increase in the tax rates by the government ने taxes अचानक से बढ़ा दिए। अब इस पर बिजनेस का कोई भी होल्ड नहीं है, बट बिजनेस इससे इफ़ेक्ट होता है। या आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई। अब ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है दैट द टेक्नोलॉजी विच द बिजनेस इज़ यूजिंग हैज़ बिकम आउटडेटेड। अब इसमें बिजनेस का तो कोई भी कंट्रोल नहीं है, बट इससे बिजनेस की वर्किंग पर कंट्रोल ज़रूर आएगा। चेंज इन द फैशन या चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, बट इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। सो दीज आर सम बेसिक एलिमेंट्स और दीज आर सम बेसिक फोर्सेस विच आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बट दे गवर्न द बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड। ये सब कुछ मिला के ही बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, what are the features of business environment? So the features of business environment, जैसा कि पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, totality of external forces. Students, totality of external forces का मतलब है that business environment is the sum total of all the external forces that directly or indirectly influence the working of a business system. ऐसे फोर्सेस का सम टोटल जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं
या जो बिज़नेस की वर्किंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ऐसे फोर्सेस का सम टोटल ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। अगला है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स। जनरल फोर्सेस क्या है? सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस या टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। तो जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं वो बिज़नेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जैसे कि चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, ये बिज़नेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा या इमीडिएट अफेक्ट करेगा बिज़नेस की डे टू डे वर्किंग में। जनरल फोर्सेस पॉलिटिकल चेंजेस या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या इकोनॉमिक चेंजेस, ये बिज़नेस की वर्किंग को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अगला है इंटर रिलेटेडनेस। सो द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस आर क्लोजली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। आप जितने भी फोर्सेस देखेंगे जो बिज़नेस को गवर्न करती है, वो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड होती हैं। उसके बाद डायनेमिक इन नेचर दैट दीज फोर्सेस कीप्स ऑन चेंजिंग, दीज फैक्टर्स कीप ऑन चेंजिंग। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, दैट मीन्स it keeps on changing according to the prevailing business conditions, according to the prevailing business trends. There might be technological improvement, there might be change in the taste and preferences of the customers, there might be change in the tax rate imposed by the government and so on. Next is uncertainty. Uncertainty का बेटा मतलब है that business environment is uncertain. It means it is very difficult to predict that what will happen in the future. बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से फ्यूचर में चेंज होगा, इसको प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी अनसर्टेन होता है। एंड इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का बेटा मतलब है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ numerous interrelated and dynamic forces which arise from different sources. So it becomes very difficult to understand what exactly constitutes a given environment. The business environment is a very complex phenomenon. It cannot be studied. It is very complex and we have to work according to it. दूसरी बात, इसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो कौन सी एक्टिविटी किस तरह से चेंज होगी और वो किस तरह से बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेगी, इसकी स्टडी कर पाना या इसकी एनालिसिस कर पाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रिलेटिविटी. रिलेटिविटी मीन्स इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट या जो पॉलिटिकल सिचुएशंस या इकोनॉमिकल सिचुएशंस हमारी कंट्री में हो या जो टेक्नोलॉजिकल सिचुएशंस हमारी कंट्री में हो वो यूएसए में भी हों. द फैक्टर्स में डिफ़र फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. हमारे कंट्री को गवर्न करने के फैक्टर्स, हमारी कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट को गवर्न करने के फैक्टर्स कुछ और हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू यूएसए. भाई वहाँ के लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और हमारे लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में डिफरेंस हो सकता है. वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में डिफरेंस हो सकता है. वहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ हमारी टेक्नोलॉजी में डिफरेंस हो सकता है. सो इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन. नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड वी हैव द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है दैट कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. सो कोपिंग विद रैपिड चेंजेस सिंपली मीन्स दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग डायनेमिक डे बाय डे बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज चेंजिंग वेरी फास्ट. आपने देखा होगा जो चीज़ें कल फैशन में थी आज आउटडेटेड हो गई, या ये भी हो सकता है जो चीज़ें आज आउटडेटेड हैं कल फिर से फैशन में आ जाए. सो वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू इट. Today business environment is categorized by market condition, brand loyalty, division and subdivision of market, and most important, more demanding customers. Customers अब more demanding हैं, उनको
एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारे ब्रांड्स चाहिए या उनको वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए. सो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है हमको जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास उनसे कोप अप करने में. In short, we can say that in order to effectively cope up with these changes, managers must understand and analyze the environment and develop suitable course of action. सबसे ज़रूरी है कि मैनेजमेंट ये समझे, एनालाइज करे कि what is the prevailing business condition और what is the environment which is surrounding us in the present time और उस अकॉर्डिंग अपने एक्शन को प्लान करें. Like next is it helps in assisting in planning and policy formulation. So students, as we all know that the business environment is very dynamic in nature, so we have to make the policies according to it. फ्यूचर में कौन कौन से प्लान्स बनने हैं, उन पॉलिसीज़ को कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे उन पर एक्शन करना है, हमको बिजनेस एनवायरनमेंट ही सिखाता है. Like business environment is a source of both opportunity and threats for the business. So इट्स अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी नेसेसरी. ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों का काम करता है. अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लिया, उसको समझ लिया और उस अकॉर्डिंग आपने अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर दिया, सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बट इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द rapid changes, you are unable to understand the environment, so it will become a threat. Secondly, it helps in improving the performance. So student, it helps in improving the performance. Analysis and understanding of trends of business environment helps the business to improve its efficiency and performance. If a management is able to analyze and understand the latest trends prevailing in the market या the latest business environment या the latest tastes and preferences of the customers या the latest technology, and if a business work according to the latest economic policy, so it will help the business in improving its efficiency, in improving its performance. Now like next is identify opportunities and getting the first mover advantage. It means simply, first of all, opportunity refers to the positive external trends or changes that help a firm to improve its performance. The external environment provide numerous opportunities. जो हमारा business environment है वो हमें बहुत सारी opportunities देता है हमारी performance को improve करने के लिए. ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस चीज़ की है so that the management should be more conscious about the changes. The management should take right decision on right time, what is to be done, how is to be done, and the business should work according to the latest trends and latest fashion and the latest changes. Next is identify the threats and early warning signal. Threats simply means loss to the business. एक बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे उनको थ्रेट हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एलिमिनेट देम फ्रॉम द बिजनेस. आप उसको बिजनेस से तुरंत एलिमिनेट करिए ताकि आपके लॉसेस होने के, आपके थ्रेट्स के चांसेस रिड्यूस हो सकें. एंड द लास्ट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. Students, environment is a source of various resources for running a business. A business gets various resources like finance, machines, raw material from its environment. So these resources should be tapped in a very useful manner. जो भी resources हमको, हमारे सारे resources कहाँ से मिलते हैं? हमारे external business environment से. तो सही रिसोर्सेज को सही टाइम पे ग्रास्प करना, उनको टैप करना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी मेड in order to improve your performance, in order to achieve effectiveness, in order to achieve efficiency. Now students, moving ahead, the next topic is the dimensions of business environment. Students,
There are total 5 dimensions. First is the economic environment, then social environment, then technological environment, then political environment, and the last one is the legal environment. Students, if we talk about the economic environment, it refers to all those forces that have economic impact on the business एक्टिविटीज़. ऐसे फोर्सेस जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो बिजनेस के ऊपर, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, market price, value of rupee in international market. These are some economic factors that govern the business activities. Like rise in inflation rate increases the production cost. भाई इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे रॉ मटेरियल की प्राइसेस में इंक्रीज़ आएगा, वेजेस में इंक्रीज़ आएगा. डीमोनेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे. इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द बिजनेस एक्टिविटीज़ अ लॉट. सो दीज आर सम सर्टेन एग्जाम्पल्स which come under economic environment. Students, now the social environment. Social environment means the customs and the traditions, cultures, social trends and ethics of a society in which a business enterprise operate. So सोशल इन्वायरमेंट में आ गए हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशंस आ गए, हमारे बिलीव्स आ गए, हमारे एथिक्स आ गए, और इन सबको ध्यान रखते हुए ही बिज़नेस को काम करना है. ऐसा कोई भी बिज़नेस को एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी चाहिए जिससे किसी की सोशल बिलीव्स या किसी के ट्रेडिशंस या किसी के कस्टम्स हर्ट हों. लाइक सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, these all festivals provide a very significant financial opportunities to business. कैसे? भाई फेस्टिवल्स आते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट शॉप्स, स्वीट शॉप्स, इन सब का बिजनेस इंक्रीज़ होता है. तो अगर फेस्टिवल्स बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ग्रो करने की, सो इट इज़ द ड्यूटी और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस कि वो भी इनका पूरा रिस्पेक्ट करें. लाइक और अगर हम बात करें आगे, तो अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट गिव इक्वल स्टेटस एंड सेम वेजेस टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स वर्किंग एट द सेम लेवल. अगर मेल और फीमेल वर्कर एक ही पोस्ट और एक ही डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए. किसी की रिलीजन, कास्ट, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो दीज आर सम फैक्टर्स विच आर अंडर सोशल एनवायरनमेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एनवायरनमेंट, दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स forces relating to scientific improvement and innovation which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फोर्सेज आते हैं जो हमें सिखाते हैं कि और कौन कौन से नए तरीक़ों से हम अपने प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ कर सकते हैं. व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी विच वी कैन यूज़. व्हाट आर द न्यू मेथड्स और टेक्निक्स जिससे एक बिज़नेस को ऑपरेट किया जा सकता है. चेंज इन टेक्नोलॉजी will result in increase in production. Use of latest technology will increase the production. उसके बाद continuous innovations and continuous innovations का मतलब हो गया अगर आप एक ही काम को करने के अलग अलग इनोवेटिव या क्रिएटिव आइडियाज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और अगर वो आइडियाज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं तो इट विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड सो ऑन. And technological environment also helps in fulfilling the demand of the consumers, because अगर आप latest technology और advanced technology use करेंगे तो it is obvious that you will produce more, and if you will produce more you will be able to cope up with the demands of the consumer.
टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक कलर टीवी हैज़ रिप्लेस्ड ब्लैक एंड वाइट टीवी. उसके अलावा कंप्यूटर्स हैव रिप्लेस्ड विद सिंगल लैंग्वेज वर्ड प्रोसेसर. नाउ online services like Book My Show, or you used to book your online tickets of railways and airplanes, while we do not now we don't have to go to the reservation office. So these are some technological changes which will help in improving the performance of the business, and it will satisfy more customers at the same time. Moving ahead, students, next is the political environment. Political environment includes political conditions such as stability and peace in the country. First of all, कंट्री में स्टेबिलिटी और पीस होना चाहिए, वॉर सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए, एंड दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव अ पॉजिटिव आइज ऑन द बिजनेस. जो गवर्नमेंट है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए या पॉजिटिवली वो हेल्प करे बिजनेस सेक्टर को. पॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द एनवायरनमेंट. वाई? बिकॉज द टैक्सेस and other things, the taxes or the political what we can say political rules and regulations, the license and all are imposed by the government only. Secondly, a stable government builds up confidence among business people. अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है तो it will strengthen the business community. Like I should give you an example. इन द ईयर 1991 गवर्नमेंट ने 1991 में परमिशन दिया था पेप्सी को और अदर एमएनसीज़ को कि वो इंडियन मार्केट में आ सकते हैं. तो जब हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने उनको परमिशन दिया या हमारी गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया, तभी एमएनसीज़ आ सके हमारे पास, तभी हमें पता चला कि व्हाट इज़ दिस पेप्सी एंड कोक एंड ऑल. उसी तरीके से देयर आर मेनी एग्जाम्पल. लाइक in 1977 government followed a very strict policy against MNC and forced companies like Coca-Cola and IBM to move out of India. उन्होंने IBM और Coca-Cola जैसी कंपनीज़ को हमारी कंट्रीज़ के बाहर का रास्ता दिखा दिया था. So these are some basic examples of the political environment, and political environment has a very major role in the working of the business, and simply the business success lies in the hands of the political environment. And coming on to the last dimension, it is legal environment. Legal environment includes legislation passed by the administrative orders issued by the government authority, court judge, as well as decisions rendered by various commissions and agencies at every level of government. गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए लेजिस्लेशन या ऑर्डर्स आते हैं आपके लीगल एनवायरनमेंट में, या कोर्ट ने किसी के अगेंस्ट कोई जजमेंट दिया है, या बिज़नेस की वर्किंग के ऊपर कोई जजमेंट दिया है, या बिज़नेस कम्युनिटी को किस तरह से ऑपरेट करना है या किस तरह से रन करना है, अगर इस पर गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ है. सो दीज आर द थिंग्स विच कम अंडर द legal environment. In short, legal environment refers to the framework of laws within which business transactions takes place. Legal environment ही business laws बनाता है जिसके अंडर आप business activities को perform कर सकते हो. Like the Partnership Act 1932, the Companies Act 2014, and so on. There are many acts which were passed, like I should tell you, like Industrial Dispute Act, Consumer Protection Act, Factory Act, Trade Union Act, and there were many acts which was passed by the government just to make a framework or to make rules and regulations or laws for the proper and systematic working of the government, and it will avoid activities which are illegal or which are not good for the society. We can I should give you an example that there is a warning written on the boxes of cigarette that cigarette smoking is injurious to health. Like alcohol beverages, इनके एडवर्टीज़मेंट टेलीविजन्स पे नहीं दिखाए जा सकते. तो ये सारी कुछ ऑर्डर्स हैं या ये सारे कुछ
legal decisions which were passed by the government. So this was all about for the dimensions of the business environment. And student, this was all about for this video. So in this video you have learned the meaning of business environment, its nature and characteristics and its importance, and you have also learned and studied what are the different elements or what are the different dimensions under which business activities are performed. Students, I hope you have liked this video, and now in the next part of video we will study the next part of this chapter, that is the economic policy of 1991, and we will also study one of the very major issues, one of the very major decisions taken by the government of India, that was demonetization. So till my next video comes to you, students, keep on watching this video, try to understand the things and go through your textbook also. After seeing my video, go through your textbook also for better understanding. And again, if you have any query, if you have any confusion, you can ask me anytime. And मैं अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर आपके सामने जल्द ही आऊँगा. तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग स्टूडेंट्स, कीप ऑन गोइंग थ्रू द वीडियोज़, keep on revising and recalling your topics. Thank you everyone and best of luck.